अगर इस लाइन को m अनुपात n में बांटेंगे तो इस बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा? तो बिंदु C का x निर्देशांक, क्या चीज? बिंदु C का x निर्देशांक के लिए जो सूत्र होता है वह होता है mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। क्या है? बिंदु C का x निर्देशांक, यानी कि यहाँ पे बिंदु C है तो बिंदु C पर भी तो x और y दोनों होगा ना। तो यानी कि अगर हमें x ज्ञात करना है तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। अगर आपको नहीं याद होता है तो लिखने का तरीका ये है कि ऊपर में लिख लीजिए m प्लस n और नीचे में भी m प्लस n। ऊपर में पहला में x2 से गुणा कर दीजिए, दूसरा में x1 से। क्या तरीका है? हाँ, अगर x ज्ञात करना है तो शॉर्टकट क्या तरीका है? m प्लस n बटे m प्लस n लिखिए और ऊपर में x2 और x1 से गुणा कर दीजिए। ये लिखने का तरीका बेहतर है, ये कभी नहीं भूलिएगा, ठीक? ये हो गया x निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका। अब देखना है y ज्ञात करने का। तो बिंदु C का y निर्देशांक ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है बाबू? तो देखिए यहाँ पर भी वही करेंगे। करना क्या है? m प्लस n बटे m प्लस n, m में y2 n में y1 से गुणा कर दीजिए, ठीक? तो फॉर्मूला क्या बन गया? बिंदु C का y निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक? अब इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक? एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक लाइन है, ठीक? इसका बिंदु A है 2,4 और बिंदु B का निर्देशांक है 3,6, ठीक? अब बोल रहा है कि इसको बांटिए कितने अनुपात में? 2:3 में। इसको बांटना कितना है? 2:3 में। तो बिंदु C में x और y ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बिंदु C का x y, यानी कि बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए, सूत्र क्या होता है? x का निर्देशांक के लिए m x2 प्लस nx1 बटे m प्लस n होता है, ठीक? अब देखिए ये जो 2 है उसको क्या मानना है? यहाँ पे देखिए m है ना, तो m बराबर 2 और n बराबर 3 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 गुणे x2 कितना है बाबू? x2 है 3 प्लस n कितना है? 3, x1 2 है। अब बटे में m प्लस n, m कितना है? 2 और 3 है, तो 2 प्लस 3, 3 दूना के 6 प्लस 3 दूना के 6 बटे में 5 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या होगा? 6 6 12 बटे 5। तो x निर्देशांक कितना आ गया? 12 बटे 5। अब वैसे ही y ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला y बराबर क्या होता है? my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n होता है, ठीक? अब देखिए यहाँ पर देखिए m कितना है बाबू? m 2 है, n कितना है? 3 है। तो लिखेंगे 2 प्लस 3 बटे में 2 प्लस 3। यहाँ पे m का गुणांक y2 है, तो y2 कितना है? 6 है। और y1 कितना है बाबू? y1 यहाँ पे 4 है, तो गुणे में 4, ये कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12, 4 तिहाई 12 बटे 5, जोड़ेंगे तो 12 12 24 बटे 5, यानी कि y आ गया 24 बटे 5 और x आ गया 12 बटे 5। तो निर्देशांक कितना होगा बाबू? निर्देशांक होगा 12 बटे 5 और 24 बटे 5। आंसर बिंदु C हो गया, ठीक? अब एक्सरसाइज, हाँ बिंदु C लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देना कि बिंदु C का निर्देशांक कितना? 12 बटे 5, 24 बटे 5। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु
-1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि देखिए एक लाइन है, इस लाइन को ए बी पॉइंट से दर्शा देंगे। ठीक, बिंदु ए का निर्देशांक -1,7 है, बिंदु बी का निर्देशांक 4, -3 है। उसके बाद से बोल रहा है कि एक बिंदु है जो इसको विभाजित कर रहा है, कितने में? 2:3 में। अब इस बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले एक्स ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। रुक जाइए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x1 कितना है? -1। x2 कितना है? x2 4। y1 कितना है? 7। y2 -3 है। ठीक, उसके बाद से m बराबर 2। x ज्ञात करने का सूत्र mx2 + nx1 बटे m + n होता है, यही ना? अब यहाँ पे देखिए m कितना है बाबू? m है 2, x2 है 4, अब प्लस n है 3, x1 है -1, अब बटे में m + n यानी कि 2 + 3। यहाँ पे देखिए 4 दूना के 8, अब प्लस माइनस होता है ना, 3 एकम 3 बटे में 2 3 5, 8 में से 3 घटेगा तो 5/5 भाग देंगे, 1 आ गया। यानी कि x कितना है? 1। अब इधर y ज्ञात करते हैं, तो y का सूत्र क्या होता है? ये होता है my2 अब प्लस ny1 बटे में m + n होता है। m कितना है? m है 2, y2 -3, अब प्लस n है 3, y1 7 है, अब बटे में m + n 2 + 3। ये कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, माइनस है तो -6, अब प्लस 7 के 21 बटे में 5, घटेगा तो 15/5 भाग देंगे, 3 × 5 = 15। तो बिंदु सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा बाबू? x का 1, y का 3, तो 1,3 बन गया। अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे किसी को दिक्कत है? नहीं है तो आगे देखते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन 2। यहाँ पर एक रेखा है, रेखा ए बी। ए का निर्देशांक 4, -1, बी का निर्देशांक -2, -3 है। अब बोल रहा है कि इसको समत्रिभाजित करना है, और समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि इस लाइन को बराबर हिस्सा में, कई हिस्सा? 3 हिस्सा में बांटा जा रहा है, तो इसको नाम दे दें सी और डी। ठीक, अब बोल रहा है कि सी और डी दोनों का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले देखिए, पहले बिंदु सी को देखना है कि कितने अनुपात में बांटा जा रहा है। तो बिंदु सी के इधर कई गो हिस्सा है? 1 गो हिस्सा है। अब बिंदु सी के इधर कई गो हिस्सा है? 2 गो। तो इसका अनुपात क्या होगा? 1:2। ठीक, इधर 1 हिस्सा, इधर 2 हिस्सा, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। तभी से मिटा दें। चलिए अब बिंदु सी ज्ञात करते हैं। तो बिंदु सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? पहला x ज्ञात करेंगे, फिर y ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला होगा क्या? d ज्ञात करेंगे। पहले c ज्ञात कर लेते हैं, फिर d ज्ञात करेंगे। ठीक, अगर d का देखना है तो d के इधर कई गो हिस्सा है? 2 गो हिस्सा है। इधर में कई गो हिस्सा है? 1 गो हिस्सा है। तो इसका अनुपात 2:1 हो जाएगा।
सी का 1:2, डी का 2:1 हो जाएगा। उसके बाद से दोनों का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो बिंदु सी में एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। सबसे पहले m बराबर कितना है, m बराबर 1, n बराबर 2 है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे x1 बराबर 4, x2 बराबर -2। उसके बाद से y1 बराबर -1, y2 बराबर -3 है। तो पहले बिंदु कौन सा ज्ञात कीजिए, x ज्ञात कीजिए, फिर y ज्ञात कीजिए। x के लिए mx2, m कितना है, m है 1, और उसके बाद से x2 कितना है, x2 है -2, अब प्लस n कितना है 2, और x1 4 है। अब बटे में m प्लस n 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा -2 आप प्लस 4 दूना के 8 बटे में 3, तो घटाएंगे तो 6/3, भाग देंगे x बराबर 2 हो गया। ठीक, x का निर्देशांक 2 हो गया। अब हमें y वाला ज्ञात करना है। तो y वाला का सूत्र क्या होता है, my2 अब प्लस ny1 अब बटे में m प्लस n। m कितना है 1 है, y2 -3 अब प्लस n कितना है 2, y1 -1 है, अब बटे में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा -3 और -2 एकम 2, तो -2 अब बटे में 3 जोड़ेंगे तो -5/3, यानी कि y बराबर आ गया -5/3। अब देखिए बिंदु किसका, बिंदु सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x का 2, y का -5/3, बिंदु सी आ गया। तो यहाँ पे नीचे लिख दिया जाएगा कि बिंदु सी का निर्देशांक 2, -5/3 होगा। ठीक, उसके बाद से अब हमें बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, m और n देखना पड़ेगा, यानी कि अनुपात देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी के इधर कई गो भाग है, 2 गो भाग है, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात, इधर कई गो भाग है 1, तो 2 अनुपात 1, यानी कि m बराबर 2, n बराबर 1 है। और इसका x2 y2 वही रहेगा जो इसका x2 y2 और x1 y1 जो है वही इसका भी रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले x ज्ञात करते हैं। तो x का सूत्र क्या है, mx2 बटे nx1 बटे m प्लस n बराबर में m कितना बाबू 2, x2 कितना है x2 -2 अब प्लस n1 x1 4 अब बटे में m प्लस n यानी कि 1 प्लस कि 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 -4 क्योंकि माइनस है। यहाँ पे 4 एकम 4 बटे में 3, तो 0/3 कट जाएगा ना, तो x बराबर 0 आया है। अब y वाला ज्ञात करना है। तो y वाला का सूत्र क्या होता है, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। m कितना है बाबू 2, n कितना 1, तो 2 + 1। यहाँ पे y2 है -3, y1 -1 है, तो ये हो जाएगा -3 दूना के 6 और -7 एकम 7 बटे 2 1 3, तो आएगा कितना -7/3। अब देखिए y का निर्देशांक कितना हो गया, अरे क्या बोलते हैं d का निर्देशांक कितना हो गया, d का हो गया x बराबर 0 और y का -7/3, यानी कि बिंदु d हो गया 0, -7/3। तो लिखेंगे कि बिंदु c का निर्देशांक कितना है बाबू 2, -7/3
5/3 तथा बिंदु डी का निर्देशांक कितना है 0, -7/3। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक, अब देखना है इसी का थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी की पंक्तियाँ बनाई गई है। ठीक, बोल रहा है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक, निहारिका दूसरी लाइन में दौड़ती है और कितना 1/4 भाग दौड़ती है। उसके बाद से बोल रहा है कि और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। कौन कौन सी लड़की है? एक निहारिका है, दूसरी प्रीत है। ठीक, निहारिका 1/4 भाग दौड़ती है और प्रीत 1/5 भाग दौड़ती है। तो बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी, जो झंडा गाड़ा है ना 1/4 भाग और 1/5 भाग में, तो जो झंडा गाड़ा है उस झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 मीटर पे 1 गो गमला रखा हुआ है। कितने गमला है? 100 गो गमला है। ठीक, अब बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति में प्रीत दौड़ रही है कितना 1/4। 1/4 भाग दौड़ रही है कौन? प्रीत। ठीक, कि निहारिका? ये निहारिका है। ठीक, और 8वीं पंक्ति में देखिए तो कौन से पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग, ये है 8वीं पंक्ति। तो 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग कौन दौड़ रही है? प्रीत। 1/5 भाग प्रीत। तो सबसे पहले इन दोनों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए ये कौन सी है? निहारिका। तो निहारिका का स्थान क्या होगा? निहारिका का स्थान, निहारिका कौन से स्थान पे है? तो यहाँ तो देखिए x का 2 है और y का क्या 1/4 भाग। 1/4 भाग। तो पहले देखिए कितना पूरा लाइन है 100 है ना, तो 100 का 1/4 होगा। तो निहारिका जहाँ पे है उसका निर्देशांक कितना होगा? इसका निर्देशांक हो जाएगा x का 2 और 4 से भाग देंगे तो 25 चौके 100, तो y का 25। तो निहारिका जिस स्थान पे उसका निर्देशांक हो जाएगा 2,25। अब देखना है कि प्रीत कहाँ पे है। तो प्रीत का स्थान देखिए, प्रीत का जो स्थान है, प्रीत कहाँ पे है? x का 8 में है और y का 100 गुणे 1/5। क्यों? क्योंकि 1/5 भाग होता है की है। ठीक, तो अब इसको भाग दे दें तो 8 के 8 और 20 बचे 100। तो निहारिका नहीं, प्रीत का निर्देशांक कितना होगा? निर्देशांक इसका होगा 8,20। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। तो इसको मान लें x1 और इसको y1। पहला वाला को x1 y1, इसको क्या मान लें? x2 और y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र लगाइए और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बताइए x2 कितना है? x2 है 8,
x1 है 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस y2 बाबू, y2 20 है और y1 25 है, तो इसका स्क्वायर। ये देखिए 8 में से 2 घटाइएगा 6 का स्क्वायर, अब प्लस 20 में से 25 घटाइएगा -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 6 के 36, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, 36 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा रूट अंडर 61। तो दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी रूट अंडर 61। अब बोल रहा है प्रश्न कि ये जो निहारिका, ये प्रीत है और निहारिका है, ये तो झंडा यहाँ पे गाड़ दिया ना, तो इनमें से कोई एक चाह रही है कि इसके एकदम बीच में सेंटर में झंडा गाड़ा जाए, तो इस सेंटर का निर्देशांक क्या होगा। मान लेते हैं कि बिंदु सी है, ये वाला बिंदु सी पर वह झंडा गाड़ रही है, तो बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर मध्य बिंदु फार्मूला ज्ञात लगा देंगे। कौन सा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 अब बटे में 2, ठीक। हाँ, तो अब देखिए बिंदु सी क्या ज्ञात करना है बाबू, बिंदु सी ज्ञात करना है, बिंदु सी का निर्देशांक। अब बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। अब मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x के लिए होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटे 2 होता है, ठीक। हाँ, अब देखिए यहाँ पर पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, x वाला किसका, बिंदु सी का x निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2, क्या है यहाँ पे देखिए x1 कितना है 2, x2 कितना है 8, अब बटे में 2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 10 बटे 2 यानी कि 5। तो बिंदु सी का x निर्देशांक 5 हो जाएगा। अब y ज्ञात करना है, तो y बराबर फॉर्मूला क्या होता है y1 प्लस y2, y1 कितना है 25 और y2 है 20, अब बटे में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 अब बटे 2। तो बताइए जहाँ पे वो बीच में झंडा गाड़ रही है उस झंडे का स्थान यानी कि बिंदु सी का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु सी का निर्देशांक होगा 5,45 बटे 2, ठीक। ये हो गया तीसरा प्रश्न। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, मध्य बिंदु सूत्र x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब अगले क्लास में प्रश्न संख्या 4 किया जाएगा।